हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में लास्ट कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने शायद ट्रोपोस्फियर कर लिया था, है ना। तो हमें ट्रोपोस्फियर के आगे की चीज़ें कवर करनी है। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए, थोड़ा सा रिवीजन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या इस दौरान कंप्लीट किया है वो देख लेते हैं, है ना। चलो, तो हमने रिवीजन अगर यदि मैं आपका कराऊँ तो सबसे पहले हमने अभी तक देख लिया है मौसम प्लस जलवायु में अंतर। इसके अलावा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, वायुमंडल देखा है। वायुमंडल, है ना। वायुमंडल क्यों देखा, क्योंकि जलवायु को सर्वाधिक जो जलवायु का जो सर्वाधिक रिलेशन है ना, सबसे ज़्यादा रिलेशन है वो वायुमंडल से होता है, इसलिए हमें वायुमंडल को जानना ज़रूरी है। वायुमंडल क्या होता है, ये आपने देख ली कि कैसे इसका निर्माण होता है। फिर इसमें जो विभिन्न गैसें हैं, उसमें कुछ भारी गैसें और कुछ हल्की गैसें, है ना, ये हमने जान ली थी। इसके बाद हमने उसकी लेयर्स के बारे में चर्चा की थी। जो पृथ्वी से संबंधित हमारा जो वायुमंडल है, ये जो हमारा अर्थ है, इसको जो वायुमंडल घेरा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर यदि मैं डायग्राम बनाऊं, थोड़ा और नीचे से बनाता हूं ताकि कंप्लीट बन जाए ना। देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी। इस अर्थ के ऊपर हमारे जितने भी स्फीयर्स हैं वो हैं। इम्पोर्टेंट इसमें ना कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में, कि जैसे-जैसे हाइट बढ़ती है तो कहीं हम देखने मिलेगा हमको कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो तो तापमान में वृद्धि होती है। कहीं आप देखोगे जैसे-जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो तो तापमान में कमी होती है। तो ये वृद्धि, कमी ऐसा हमको देखने के लिए जो वायुमंडल है उसकी परतों में देखने मिलता है। तो एक ट्रिक है, उसको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इसको याद रखने में आसानी होगी, है ना? देखिए, जैसे अगर यदि मैं आपको बताऊँ, अर्थ के ऊपर ये ये हमारा ये हो गया हमारा शुभ मंडल, फिर समताप मंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, देन मीसोस्फियर, मीसोस्फियर के ऊपर आपका आइनोस्फियर या और इसके ऊपर एक्सोस्फियर, है ना? ये है ट्रोपोस्फियर, ये है स्ट्रेटोस्फियर, ये है मीसोस्फियर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, समझ गए होंगे आप। इसके बाद हमारा है आइनोस्फियर, आइनोस्फियर, आइनोस्फियर और फिर लास्ट हमारा एक्सोस्फियर, ठीक है? तो आप इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो ये है कि आपको याद रखना है दीदी आई। क्या बोला मैंने आपसे? यहाँ मैं लिख रहा हूँ दीदी डैश आई, दीदी आई, ठीक है ना? देखिए, डी आई, डी आई और आई, दीदी आई। तो यहाँ पर डी का मीनिंग होगा डिक्रीज और आई का मीनिंग होगा इंक्रीज। गॉट इट? डी फॉर डिक्रीज, आई फॉर इंक्रीज। तो जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में हैं तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। हमने लास्ट क्लास में ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट कर लिया है। मैंने वहां आपको बताया था ना कि लगभग 1 डिग्री में कमी आती है हर 165 मीटर की ऊंचाई पर। क्या आती है? कमी आती है, तापमान में कमी आती है। तो डिक्रीज हुआ ना। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। वहां हम देखेंगे कि तापमान में वृद्धि होती है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये दीदी आई का, ये हम ऊपर की ओर जाने में बात कर रहे हैं कि कहाँ हमारा टेम्परेचर या तापमान बढ़ रहा है, कहाँ तापमान कम हो रहा है। तो क्या है? सिंपल सा, दीदी आई, डी आई, क्लियर है? चलिए, इसी चीज को हमको देखिए क्या होगा कंसेप्ट में, तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ तो आपको मैंने बताया था कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी आती है 165 मीटर की ऊंचाई पर। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि जो उसकी भारी
गैसें होती हैं वो निचले वायुमंडलीय दशा में होती हैं जब पृथ्वी से, मैंने आपको बताया था ना, जब पृथ्वी से वापस जा रहा होता है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, तो इन गैसों के द्वारा निचली वायुमंडलीय दशा वाली जो भारी गैसें हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाती है तो तापमान, चूंकि यहाँ पर जो निचली गैसें थी उनने अवशोषित कर लिया है, तो ऊपर ऊपर वो तापमान कम होता जाता है, इसीलिए तापमान में आती है कमी। अब हमें स्टार्ट करना है आज नया मंडल या नया स्फीयर, वो कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर। तो चलिए, हमने अभी तक जो पढ़ लिया वो ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। जो मंडल देख लिया है, इसकी सारी विशेषताएं हमने देख ली हैं, अब हमें पढ़ना है समताप मंडल। ठीक है ना? बहुत आराम आराम से अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ रहे हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, चलिए। तो अब हमें आज के लेक्चर में स्ट्रेटोस्फीयर को पढ़ना है। चलिए, इसका भी हम देखते हैं। सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात, ये समताप मंडल में अगर यदि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझना है ना, तो इसके वर्ड्स को पकड़ो। सबसे पहले वर्ड है समताप। मंडल का मतलब तो आपको पता ही है, क्षेत्र होता है। समताप, अगर यदि ये समताप कह रहा है, इसका तात्पर्य ये हुआ कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कि तापमान क्या हो, तापमान समान हो, मतलब कि समान तापमान देखने मिल रहा हो इस मंडल में। ठीक है ना? ये तो हो गया हिंदी में समताप। इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर है। ओके, जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये बना है स्ट्रेटा और स्फीयर से। स्फीयर का मीनिंग आप सबको पता है क्या होता है? रीजन या क्षेत्र या मंडल। और स्ट्रेटा का मीनिंग होता है लेयर। क्या होता है? लेयर। अब दो हमें जानकारी प्राप्त हो गई, कौन कौन सी? कि इस मंडल में कुछ समान तापमान है और कुछ लेयर है शायद। आए समझ में? तो आइए जानते हैं अब इसका जो कंसेप्ट है कि क्या है इस मंडल में लेयर और समान तापमान का कंसेप्ट। चलिए देखिए होता क्या है, समझिएगा। जो इसके पहले जो हमने क्षोभ मंडल पढ़ा ना, फॉर एग्जांपल ये था हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल से हमने देखा था इस तरीके से हम ऊंचाई पर गए थे। ये 0 डिग्री था, ये नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, इसके ऊपर ना क्या होता है, इस तरीके से एक सीमा होती है। क्या होती है? क्षोभ सीमा। क्या होती है? क्षोभ सीमा, मतलब कि जहां पर क्षोभ मंडल आपका एंड हो रहा होगा और दूसरा मंडल स्टार्ट हो रहा होगा, सिंपल सा। उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है आपका कौन सा? समताप मंडल। ये समताप मंडल होता है ना? क्लियर है भाई? ये वाले जो एरिया था ये है क्षोभ सीमा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक ना तापमान में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी इसके बाद में जब इसकी एक विशेषता और बताऊंगा मैं आपको किसकी, समताप मंडल की, तो वहां पे ये काम आएगी। मैंने आपको क्या बताया अभी कि क्षोभ मंडल में जो उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है वहां पर आपको एक क्षोभ सीमा देखने के लिए मिलती है ना? या आप जिसे आप क्या कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री। ठीक है, वहां पर क्या है उसकी, वहां पर क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है वहां पर कि 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ पर किसी भी प्रकार से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये बाद में यूज होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। आपने क्षोभ सीमा समझ ली ना? अब इसी प्रकार से अब हम देख रहे हैं समताप मंडल में हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि भैया समताप मंडल में ये समान तापमान, हमें क्या समझना है? समान तापमान और लेयर की कुछ बात है इस स्ट्रेटोस्फियर में। वो क्या है देखिए, जब हम इस क्षोभ सीमा से ऊपर की ओर जाते हैं, है ना? ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, तो लगभग लगभग
20 किलोमीटर तक, जो प्रारंभिक इनिशियल जो 20 किलोमीटर का जो रीजन है, 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं दिखने मिलता, कोई परिवर्तन नहीं देखने मिलता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि यहाँ पर तापमान परिवर्तित नहीं हो रहा है, समान बना हुआ है। चूंकि जो समताप मंडल है उसकी लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली जो परत की जो मोटाई अगर यदि मैं कहूँ वो लगभग 50 किलोमीटर है ना। 18 किलोमीटर तक हमने वो देख लिया था क्षोभ मंडल की, और फिर इसके बाद में ये 50 किलोमीटर तक इसकी अप्रोक्सीमेट सीमा होती है। ठीक है, यहाँ पर पड़ जाएगा आपका समताप सीमा। ठीक है, और ये पूरा है क्या? समताप मंडल। तो स्टार्टिंग का जो 20 किलोमीटर है, ये स्टार्टिंग का 20 किलोमीटर किसी भी प्रकार के चेंजेस को शो नहीं कर रहा है। इस कारण से इसे हम क्या कह देते हैं? समताप। ओके, इसके बाद समताप समझ में आ गया हमें कि यहाँ पे तापमान समान है, इसलिए हम इसे समताप कह रहे हैं। लेकिन लेयर की बात हो रही है, इस लेयर की बात हो रही, तो ये क्या है? तो चूंकि अगर यदि आपको ना पता हो तो समताप मंडल ही वो मंडल है जहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। ये वही रीजन है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक, लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक O3 या ओजोन ओजोन परत पाई जाती है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम समताप मंडल क्यों कह रहे हैं और इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर क्यों कहते हैं। उसके नाम में ही उसकी विशेषताएं छुपी हुई थी। समताप मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभिक ऊंचाई पर लगभग 20 किलोमीटर तक हमें किसी भी प्रकार के तापमान में परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता, और स्ट्रेटोस्फियर का जो स्ट्रेटा है मतलब लेयर, यहाँ पर ओजोन परत की लेयर पाई जाती है, जिस कारण से हम इसे स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का? बहुत ध्यान से समझिए। हमने समताप बोला, समताप क्यों बोला उसका रीजन आपको बता दिया। स्ट्रेटोस्फेयर में जो स्ट्रेटा है जो कि लेयर को डिनोट करता है, तो लेयर कहाँ से रिलेटेड हो रही है? ओजोन लेयर से हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर यदि मैं बात करूं तो यहां पर जैसे जैसे कहां पर? समताप मंडल पर, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। चलिए, ये तो हो गया फैक्ट जो कि आप उससे भी याद कर सकते हो, डी आई। तो सेकंड में क्या है? डी आई, आई मतलब क्या? इंक्रीज, तो तापमान में वृद्धि होती है। तो ये तो हमने फैक्ट हो गया कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा क्यों? वाई, क्यों? है ना, यही तो हमें जानना है इस क्लास में कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम समताप मंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती जाती है। देखिए क्या है, ये जो इसके पहले हमने बात की ना, स्ट्रेटा लेयर है, किसकी लेयर है? चूंकि चूंकि इस मंडल में क्या है? ओजोन परत है, ओजोन परत पाई जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे जिससे समझिए, देखिए फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी क्या? समताप सीमा। ठीक है ना, और ये समझ लीजिए हो गई क्षोभ सीमा। ठीक है, क्लियर है? देखते जाइए ध्यान से ना। अब क्षोभ सीमा से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक एरिया जो समताप मंडल का, और इसी के बीच में क्या है? ओजोन लेयर है ना। फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से
बिछी हुई है, ये लेयर उसकी बिछी हुई है। इसको चाहे तो आप और नीचे कर लीजिए, है ना। ये वाला एरिया में तो सब चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका ये है, क्या है, ओजोन। अब समझिए क्या होता है कि ये जो सन है, सन से जो परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, तो इन अल्ट्रावायलेट किरणों को कौन सी वाली, वो बी, यूवी, यूवी बी, इसमें भी चलता है बी ए सी, है ना। कुछ को पृथ्वी के जो ओजोन परत है वो अवशोषित कर लेती है, कुछ हमारे बाहर वायुमंडल में ही नहीं आती, वो बाहर चली जाती है। तो बहुत सारी अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, रेज होती हैं। तो उसमें से जो यूवी बी है, बी, बी फॉर बॉल, है ना, ये हमारी ओजोन परत के द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है, तो देखिए, जब ये अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो पहले तो ये वाली लेयर अवशोषित करेगी जो सबसे ऊपर है। अगर यदि मैं इस लेयर का नाम दे दूं ए, इस लेयर का नाम दे दूं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, जब ये सन से इस तरीके से रेज आ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो भी उसका हीट है ना, जो भी उसकी एनर्जी है, वो इसी लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो सबसे ज्यादा जब वो एब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस लेयर का, है ना। मतलब ए का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में नीचे वाली लेयर पे आएगी तो इसकी अपेक्षा बी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। फिर उसके बाद में सी पर आएगा तो इसकी अपेक्षा सी का कम होगा। और फिर बाद में जब डी के पास में आएगा तो उसका टेम्परेचर भी सी की अपेक्षा कम होगा। तो अब जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो टेम्परेचर हो रहा है कम। आए समझ में, ऊपर से नीचे की ओर आने पर। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो तापमान में कमी हो रही थी, तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, डी से ज्यादा तापमान किसका था, सी का, सी से ज्यादा तापमान किसका था, बी का, और बी से भी ज्यादा टेम्परेचर किसका था, ए का। आपको समझ में आया कि क्यों समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो ओजोन परत पाई जाती है, ये ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करती है। क्योंकि ऊपरी लेयर ज्यादा अवशोषण का कार्य करती है, जिस कारण से ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं तो कम होता है। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की बात करते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं इसे रब कर देता हूं ना, ठीक है, और भी कंसेप्ट समझने हमको। इसके बाद जितनी भी, समझना, जितनी भी कौन सी, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय घटनाएं हैं, कौन कौन सी, लास्ट क्लास में भी देखे थे, जैसे बादलों का बनना, बादलों का निर्माण या बनना, वर्षा इत्यादि, इस लेयर में, इस लेयर में नहीं पाई जाती। यही कारण है कि यहाँ क्या हो सकता है, एविएशन, वायुयान चलाए जाते हैं। याद तो नहीं करना पड़ेगा ना, सिंपल है एकदम। भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती हैं, बादल का निर्माण नहीं होता है, किसी प्रकार की संवहन धाराओं का प्रभाव यहाँ नहीं देखने मिलता, विक्षोभ भी नहीं होता है। विक्षोभ नहीं है, शांत मंडल है। और आपने देखा भी स्टार्टिंग के जो प्रारंभिक 20 किलोमीटर का रीजन है, वहां पर वैसे भी क्या है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तापमान समान है। वो एरिया बहुत अच्छा हो जाता है किस चीज के लिए, वायु
यानों के चलाने के लिए। क्लियर? साथ ही साथ आप देखेंगे जो मैंने आपसे बोला कि ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो अगर यदि आपने क्षोभ सीमा के पास में देखा होगा, इस तरीके से हमने देखा था ना 0 डिग्री और नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पर मैंने लगभग 10 कहीं-कहीं आपको ये देखिए अप्रॉक्सिमेट रहता है, जैसे -109 या कहीं-कहीं पे आपको ये चीज़ -80 मिलेगी, है ना? तो वो हमारा वो भी नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है कि हमको ये डाटा याद रखना। हमें बस इतना समझ में आना चाहिए कि 0 डिग्री पर ज़्यादा ही तापमान में कमी आती है, किसकी अपेक्षा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अपेक्षा। यहाँ मैंने आपको लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड या आप कहीं-कहीं आपको मिलेगा -45 डिग्री, ठीक है? अब मैंने क्या बोला ये तो रही बात, ये किसकी बात हो जाएगी यहाँ पर आपका, ये वो रीज़न हो जाएगा जहाँ पर क्षोभ सीमा की बात हो गई, है ना? क्षोभ सीमा। अब यहाँ से हम जैसे-जैसे ऊपर की ओर जाते हैं मतलब समताप मंडल में, तो वहाँ पर तापमान में तो वृद्धि हो रही है। तो वो तापमान में वृद्धि होते-होते यहाँ पर इस जगह पर जिसे हम समताप सीमा कहते हैं, समताप सीमा कहते हैं, यहाँ आपको टेम्परेचर देखने मिलता है लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जिसे हम कह सकते हैं 32 फ़ारेनहाइट। कितना देखने मिलता है? 0 डिग्री। ये जो माइनस था टेम्परेचर बढ़ा, 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 बढ़ा और बढ़कर वो वहाँ कहाँ तक पहुँच गया अब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर है? चलिए, इसके बाद समताप मंडल में ही कभी-कभी, कभी-कभी ये जो समताप मंडल है, समटाइम जो स्ट्रेटोस्फियर है, विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता है। अगेन फैक्ट हो गया कि कभी-कभी समताप मंडल पर कभी-कभी समताप मंडल विषुवत रेखा पर विलुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? अगेन वही ऐसा क्यों? व्हाय? तो ये इसीलिए होता है, इसको समझिएगा। हमने वही आपको बताया था ना, विषुवत रेखा पर क्या है? सूर्य तप की प्राप्ति ज़्यादा है। 0 डिग्री पर सूर्य तप की प्राप्ति चूँकि ज़्यादा होती है, डायरेक्ट रेज़ पड़ती हैं, है ना? जिस कारण से यहाँ की जो वायु होती है, वायु अत्यधिक गर्म, जिसके चलते आरोहण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? किसका? क्षोभ मंडल का। जब क्षोभ मंडल की हाइट बढ़ी है, तो उसके ऊपर जो मंडल होगा, वो भी तो ऑटोमैटिक बढ़ जाएगा ना? और साथ ही साथ मैंने आपसे क्या बताया था? यहाँ पर जो आपने समझा था ना? मैंने आपको क्या बताया था? कि जो क्षोभ सीमा है, वहाँ का जो लगभग 20 किलोमीटर का रीजन है, क्षोभ सीमा में भी किसी भी प्रकार का तापमान में परिवर्तन नहीं होता। साथ ही साथ समताप मंडल के प्रारंभिक 20 किलोमीटर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो वो जो क्षोभ सीमा है और समताप मंडल है, वो एक से दिखने लगते हैं। आया समझ में? उसकी हाइट बढ़ गई, तो वो हाइट बढ़ा के क्षोभ सीमा को भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे समताप मंडल गायब हो गया है, हाइट ज़्यादा हो गई। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि कभी-कभी समताप मंडल विषुवत रेखा पर विलुप्त हो जाता है। क्लियर है? और ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि 15 से 35 किलोमीटर की जो मोटाई है या दूरी है, वहाँ तक आपको ओज़ोन परत पाई जाती है। चलिए, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप ये एक छोटा-सा ये जो मंडल है इसको भी देख ही लीजिए ताकि हमारे कितने मंडल हो जाएँगे? 3 मंडल हो जाएँगे, है ना? कौन-सा है? मध्य मंडल। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने की चीज़ें नहीं हैं या जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर। अब अगेन इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। क्या? मध्य, मध्य मंडल है। मध्य मंडल क्यों? भैया 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ये पाया जाता है, मध्य मंडल। है ना? क्यों कह रहे होंगे? इसके ऊपर 2 मंडल हैं, इसके नीचे 2 मंडल हैं, इस कारण से इसे मध्य मंडल कहा जा रहा है। सीधी-सी बात है ना? और तो और यहाँ पर अपने कांसेप्ट के अकॉर्डिंग दीदी आई, इस वाले में क्या होना चाहिए? तापमान में तापमान में कमी, तो वो क्यों होती है, वो समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, कि जैसे ये हो गया हमारा समताप सीमा, ठीक है? फिर उसके ऊपर आपका ये वाला जो मंडल हो जाएगा
ये मध्य मंडल है और इसके ऊपर ये हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, तो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले मंडल पर मध्य मंडल में ओजोन ओजोन परत नहीं पाई जाती है, जिसके चलते ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, गिरावट या कमी देखने के लिए मिलती है। आए समझ में? इस मंडल पर ओजोन परत जैसी कोई भी लेयर नहीं है। यही कारण है कि जैसे जैसे आप यहाँ ऊंचाई में जाते हैं तो तापमान में आपको गिरावट देखने मिल जाती है। साथ ही ये मंडल मुख्य रूप से जाना जाता है अपनी तेज हवाओं और उल्का पिंडों को ध्वस्त करने के लिए। अगर यदि आप बात करें तो मध्य मंडल ही वो मंडल है जहां लगभग लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? हवाएं चलती हैं। कहां पर? मध्य मंडल पर लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इसके साथ ही जिसके चलते यहाँ उल्का पिंड जलकर क्या हो जाते हैं? राख बन जाते हैं। क्लियर है? साथ ही यहां पर निशा दीप्त, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नॉ नॉक्टिल्यूसेंट नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड जो निशादीप्त बादल है, जो कि आपको गर्मी के दिनों में दिखाई देते हैं, ये काफी हाइट वाले बादल होते हैं ना, तो वो मध्य मंडल में ही देखने को मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निशादीप्त बादल किस मंडल में पाए जाते हैं? वो कौन सा मंडल है? वो है हमारा मध्य मंडल, मीसोस्फेयर। साथ ही साथ उल्का पिंड किस मंडल में जलकर राख हो जाते हैं? वो कौन सा मंडल है? वो है हमारा मध्य मंडल या मीसोस्फेयर। रीजन वही है कि यहाँ लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या चल रही है? हवाएं चल रही, तो वो भी स्पीड से आ रहा है, यहाँ पे भी हवाएं चल रही, तो घर्षण इतना ज्यादा हो जाता है जिसके चलते वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए, आज हमने कौन कौन से समताप मंडल और मध्य मंडल को कवर कर लिया है। इसके बाद हमारे बचेंगे कौन से? आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बहुत ध्यान से जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो उसको आप बहुत ध्यान से कीजिए, ताकि बहुत आसानी से आप आगे बढ़ते चलें और तैयारी भी उसी दौरान होती रहे, है ना। बाद में हमें टाइम नहीं निकालना है इसको पढ़ने के लिए। अगर यदि आप साथ में बहुत फोकस होकर क्लास को कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपकी यहीं तैयार हो जाएंगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।